राधे कृष्णा। आशा है कि प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद के आने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं संकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानियाँ के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली सकट माता की कहानी पढ़ी जाती है, तो दूसरी तरफ गणेश जी और बुढ़िया माई वाली कहानी पढ़ी जाती है। इन दोनों की कथाओं के पढ़े बिना अधूरा माना जाता है यह व्रत। तो यहाँ पर आपको हम ये दोनों ही कहानियाँ सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखना। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिलचौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला कि आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना ही नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। फिर इससे देवरानी उदास मन से अपने घर को चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे भूख के मारे रोने लगे। वह अपने बच्चों को इस प्रकार रोता देखकर बहुत उदास हुई और उसका पति भी क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं खिला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या फिर जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? इस पर उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी और नहीं आई होगी। फिर जेठानी के बच्चे उसे बुलाने के लिए गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया,
बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी स्वप्न में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछे कहाँ। तो जेठानी बोली कि कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही अपने कृपा सब पर बरसाना, सबके घर धन धान्य से भरना और सबके बच्चों को लंबी उम्र देना। अब यहाँ पर हम आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे। एक बार एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझको सब कुछ दूंगा। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझे नहीं पता। तब गणेश जी बोले कि तुम अपने बेटे बहू से पूछकर मुझसे मांग लो, जो तुम मुझसे मांगना चाहती हो, मैं तुमको सब दूंगा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो बेटा बता कि मैं भगवान गणेश जी से क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। इस पर वह बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो माँ। इस प्रकार से पुत्र और बहू से पूछकर बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्योंकि तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस प्रकार सब ने अपने अपने अलग इच्छाएं बताई। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे और आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे हमें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा वह उसे सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, उसकी लाज रखी, वैसे ही सबको देना, सबके अन्न धन के भंडार भर के रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये थी शकट माता और गणेश जी भगवान की कथा। यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखना और सब्सक्राइब जरूर